सोचो कि आप जिंदगी का सामना एक वॉरियर की ताकत के साथ कर रहे हो, जो शांत, डिसिप्लिन्ड और कभी ना टूटने वाला है। पर वो ताकत आती कहां से है? आज हम सामुराई के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, और वो है उनका रेस्ट करने का अनोखा तरीका। इन महान वॉरियर्स ने सिर्फ लड़ने की कला को मास्टर नहीं किया था, उन्होंने आराम करने की कला को भी मास्टर किया था, क्योंकि वो समझते थे कि असली ताकत के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। मियामोटो मुसाशी, जो इतिहास के सबसे महान तलवारबाज थे, उनके शब्दों में आपको ये समझना होगा कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। आराम करना उन्हीं जरूरी रास्तों में से एक है। आज की दुनिया में जहां इतनी रफ्तार और स्ट्रेस है, इन पुराने वॉरियर्स की सीख हमें शांति और कंट्रोल का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो के आखिर तक आप सीखेंगे कि एक सामुराई की तरह आराम कैसे करें, ताकि आप फोकस्ड रहें, आपका कोई मकसद हो और आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहें। सामुराई के लिए नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं था, यह खुद को फिर से ताज़ा करने का एक तरीका था। सामुराई का मानना था कि सिर्फ शरीर को आराम देना काफी नहीं है, दिमाग को शांत और आत्मा को स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब था कि सोने से पहले भी उनका दिमाग साफ और शांत रहता था। उनके लिए हर नींद उनकी आखिरी नींद हो सकती थी, जो उन्हें याद दिलाती थी कि बिना किसी पछतावे के जीना है। जैसा कि महान सामुराई यामामोटो सुनेतोमो ने कहा था, अगर किसी इंसान में पैदाइशी हुनर नहीं भी है तो भी वो एक वॉरियर बन सकता है, अगर वो अपने खुद के दिमाग पर काबू पा सके। इसका मतलब था डर और पछतावे को छोड़ देना, और ये पक्का करना कि सोने से पहले उनका दिल साफ हो। इस प्रैक्टिस को सेशिनो कोकोरो या मौत का विचार कहा जाता था, जिसका मतलब था कि वॉरियर्स हमेशा तैयार रहते थे, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहते थे, यहाँ तक कि सोते समय भी। ज़ैन बुद्धिज्म के असर ने सामुराई के सोने के तरीकों को बनाया था। ज़ैन सिखाता है कि दिमाग को एक शांत झील की तरह साफ होना चाहिए, जिसमें कोई हलचल न हो। सामुराई अक्सर सोने से पहले मेडिटेशन करते थे, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को छोड़ देते थे, अपनी सांसों पर फोकस करते थे और अपने दिमाग को शांत करते थे। जैसा कि मुसाशी ने एक बार कहा था, मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमें उनका इस्तेमाल ही न करना पड़े। यही नियम उनके आराम पर भी लागू होता था, बिना किसी लड़ाई के शांति पाना और बिना किसी उलझन के साफ सोचना। सोचिए कि हर रात आप सोने जा रहे हैं और आपके ऊपर न तो बीते कल का बोझ है और न ही आने वाले कल की चिंता। ये दिमागी साफ सफाई गहरे आराम का एक रूप है, जिसे हम आज अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की नहीं थी। सामुराई अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखते थे। वो सांस लेने में पोस्चर की ताकत को समझते थे, इसलिए वो सख्त जगह पर लेटते थे ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और उनकी एनर्जी यानी कि सोते समय भी आसानी से बह सके। उनके सोने की जगह अक्सर बहुत साधारण होती थी, शायद बस एक चटाई और एक छोटा लकड़ी का तकिया। आज की साइंस भी हमें बताती है कि आराम करते समय सही पोस्चर रखने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिमाग भी साफ रहता है। जैसा कि एक सामुराई कहावत है, 7 बार गिरो और 8 बार खड़े हो जाओ। आराम करते समय भी वो आने वाली मुश्किलों के लिए तैयारी करते थे, अपने शरीर को मजबूत और तैयार बनाते थे। लगातार नियम पालन करना बहुत जरूरी था। सामुराई सख्त रूटीन फॉलो करते थे और अपने शरीर को कुदरत के हिसाब से ढालते थे। वो समझते थे कि सूरज और चांद उनके वैसे ही साथी है जैसे उनकी तलवारें। यह लगातार नियम मानना उनके अनुशासन को पक्का करता था, जो बुशिदो यानी सामुराई नियमों का एक मुख्य हिस्सा था। इससे उनकी बॉडी की घड़ी भी सही रहती थी, जिससे उन्हें गहरी और सुकून वाली नींद मिलती थी। आज हम तलवार और कवच के साथ लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, लेकिन हम दिमाग और दिल की लड़ाइयाँ जरूर लड़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, घबराहट और बहुत ज्यादा थकान। सामुराई का आराम करने का तरीका
हमें याद दिलाता है कि असली ताकत के लिए रिकवरी बहुत ज़रूरी है। ये अपने दिमाग को साफ करने, कुदरत के साथ चलने और अपने शरीर और आत्मा को कल के लिए तैयार करने के बारे में है। तो आज रात एक वॉरियर की तरह आराम करें, गहरी सांस लें, अपने दिमाग को साफ करें और अपनी आत्मा को शांति मिलने दें। आखिरकार वॉरियर्स को भी आराम करना ही पड़ता है। देखने के लिए शुक्रिया। याद रखें, हर वॉरियर को अपने आराम की ज़रूरत होती है।